नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आपके सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क मेंस का जो रिजल्ट है डेट अनाउंस कर दिया गया है। हालांकि छात्रों के मन में काफी डर है इसकी कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस स्टेट में कट ऑफ हाई होने वाली है। सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क मेंस में जो इसमें टोटल 14,191 पदों पर इसका रिजल्ट जो है घोषित किया जाने वाला है। क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपके डीवीए मेडिकल के लिए सेलेक्टेड होने के लिए, सारा हम इसमें एनालाइज करेंगे। इसमें सारी के सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं। दोस्तों, कट ऑफ चौंकाने वाली रहेगी। 8 स्टेट में सबसे ज़्यादा कट ऑफ है। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। आपको महासर्वे की लिस्ट जारी हुई है, इसमें आपको अपना कट ऑफ देख लेना होगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका होगा कि नहीं होगा। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए आप। सबसे इसमें पहले हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट 2025 लाइव, आपको हम लाइव चीज़ अपडेट करा रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक जल्द ही जूनियर असिस्टेंट कस्टमर सपोर्ट एवं सेल्स या एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट की 2025 की घोषणा कर सकता है। कभी भी इसका रिजल्ट आने की संभावना है, तो आप इसके पोर्टल पर जरूर बने रहें। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार जो है, आधिकारिक वेबसाइट आपको बता रहे हैं कि sbi.co.in, ठीक है। ये एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट आपको हम बता रहे हैं कि sbi.co.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है एसबीआई की। और यहाँ से आप डायरेक्ट लॉगिन करके कैंडिडेट सबमिट करके अपनी योग्यता की स्थिति पर जांच कर सकते हैं। अगले हम बात कर लेते हैं इसमें कि भर्ती प्रक्रिया के 3 चरण, जैसे कि आपको पता होगा कि भर्ती प्रक्रिया में 3 चरण शामिल है। सबसे पहला फर्स्ट में आपको मुख्य परीक्षा होनी है, उसके बाद सेकंड में आपकी भाषाई प्रवृत्ता परीक्षा होगी, और अंतिम चरण जो होगा, लास्ट स्टेप जो होगा, उसमें दस्तावेज सत्यापन की आपको प्रक्रिया शामिल होगी इसमें। जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होगा। और एसबीआई क्लर्क मेंस का जो रिजल्ट है, कितने पदों पर भरे जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बार बार स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसमें जो पद है वो बढ़ने वाले हैं या नहीं बढ़ने वाले हैं। तो हम आपको जैसा कि बता दें कि एसबीआई का जो लक्ष्य है, इस भर्ती अभियान के मध्य 13,335 जूनियर असिस्टेंट रिक्तियों को भरना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इसमें पद जो है बढ़ने वाले नहीं हैं। जितने एसबीआई की तरफ से अनाउंस किया गया है, उतने ही आपके पद में इसकी जो पोस्टिंग होगी की जाए वाली है। एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट जो है 2025 को कैसे चेक करना होगा, ये हम स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं इसमें कि एसबीआई क्लर्क मेंस का जो रिजल्ट है वो आपको कैसे चेक करना होगा। इसका जो रिजल्ट है कभी भी आ सकता है, तो इसका जो उम्मीदवार होंगे, जो कैंडिडेट है, तो कैसे इसको आपको करना होगा। आपके सामने कई सारे हम आपको स्टेप बता रहे हैं, इसी स्टेप को आप फॉलो करके आप अपना रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट आपको sbi.co.in पर जाना होगा, और उसके वेबसाइट के ऊपरी बाईं ओर में आपको कैरियर का एक ऑप्शन होगा, वहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसमें भर्ती परिणाम का एक टैब आपको दिखाई देगा, उसमें पद, विभाग और वर्ष चुनना होगा, और उसमें खोजे पर क्लिक करें। जैसे ही आप इतना प्रोसेस कर लेंगे, तो आपके सामने एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट 2025 रिजल्ट आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। और इस पर लिंक कर दे आप अपना डेटा को क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है। तो सभी कैंडिडेट को अपने अपने स्टेट का जो कट ऑफ है वो आपको देख लेना होगा। इसमें हम सारे स्टेट के कट ऑफ को बात करने वाले हैं। आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और आपकी जो कैटेगरी है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पांडुचेरी के लिए। तो जो हमारी लगभग कट ऑफ है हमारे वीडियो के माध्यम से, वो राजस्थान में 86 होने वाली है, तेलंगाना में 85 होने वाली है, और पश्चिम बंगाल में 80 होने वाली है, और पांडुचेरी में 76 नंबर इसकी कट ऑफ जाने वाली है। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये जनरल कैटेगरी की हम आपको बता रहे हैं। ये जनरल की हाई कट ऑफ आपको हम बता रहे हैं, तो ये जनरल कट ऑफ की रहेगी। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं अगर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम के लिए, तो इसकी जो कट ऑफ है, दिल्ली में 89 नंबर जाने वाली है जनरल की कट ऑफ। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात कर लेते हैं तो 83 नंबर जाने वाली है। महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें 79 नंबर इसकी जो कट ऑफ है वो आ सकती है, और सिक्किम में जो आपकी कट ऑफ है वो 75 नंबर जाने वाली है। तो ये हम आपको एक्चुअल डेटा बता रहे हैं आपको कि जो एसबीआई पीओ मेंस का जो रिजल्ट है कितने कट ऑफ जा सकती है, ये हम आपको अपेक्षित बता रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, केरल के लिए, तो इसमें जो कट ऑफ है, नागालैंड के 78 नंबर जा सकती है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो 74 नंबर जाएगी।
बिहार की अगर हम बात करते हैं तो 80 नंबर जाएगी, झारखंड की बात करते हैं तो 78 नंबर जाएगी और केरल में 87 नंबर आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ये सारे की सारी कट ऑफ हम जनरल कैटेगरी की बता रहे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये किस कैटेगरी का है, तो ये जनरल कैटेगरी रहेगी और जनरल कैटेगरी के बाद ही इसके जो कट ऑफ होगी कम होगी। अब हम बात कर लें साथियों कि एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट जो है 2025 में उत्तराखंड, एमपी, असम, मणिपुर, मेघालय में कौन कौन से कट ऑफ हो सकती है। तो उत्तराखंड में हम आपको बात करें तो आपकी जो कट ऑफ हो सकती है वो 89 नंबर हो सकती है। असम की हम बात करें अगर तो 82 नंबर हो सकती है। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो 76 नंबर हो सकती है। मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो 77 नंबर इसकी कट ऑफ जा सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आप स्टेप बाय स्टेप जरूर बने रहें। जैसे कि आप जानते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट जो है 2025 में एसबीआई क्लर्क मेंस में जो कुल परिणाम होते हैं वो एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 के परीक्षा के लिए कुल 200 नंबर होते हैं और इसमें परीक्षा में अंग्रेजी और मात्रात्मक योग्यता, जिसको रीजनिंग कहा जाता है, तर्क शक्ति, सामान्य जागरूकता के प्रश्न जो होते हैं वो शामिल होते हैं, जैसे कि आप अपना देखे होंगे। अब हम साथियों बात कर लेते हैं कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्या रहने वाला है, कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी और किस शिफ्ट में कितना क्वेश्चन आपके बढ़ने वाले हैं, सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो एसबीआई क्लर्क मेंस की जो परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन है वो क्या रहने वाला है ये हम आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क परीक्षा जो है कई शिफ्टों में आयोजित की गई थी और इसलिए इसकी निरपेक्षता सुनिश्चित करने के लिए सामान्यीकरण लागू किया गया है और इस प्रक्रिया में सभी शिफ्टों में परीक्षा के लिए कठिनाई स्तर को समायोजित करनी पड़ती है। और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है, सभी को हम बता दें कि जो हार्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे उसमें 7 से 8 नंबर आपके रिजल्ट में बढ़ने वाले हैं। आपको बता दें हम एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट जो है इसकी जो डेट है जल्द ही घोषित की जाने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी। इसका जो रिजल्ट है कभी भी आ सकता है, जैसे कि हमको वीडियो के माध्यम से हम आपको पहले भी बताए थे, इन्फॉर्म किए थे कि इसका जो रिजल्ट है किस दिन आ सकता है। जल्द ही इसकी वेबसाइट पर आपको दिखने को मिलेगा इसका रिजल्ट, तो आप इसके वेबसाइट पर बने रहें। साथियों बात कर लेते हैं इसमें कि आपका जो रिजल्ट है इसमें आयु में छूट में क्या क्या मिलने वाली है, किस श्रेणी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क मेंस में जो एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाने वाली है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 3 वर्ष की छूट दी जाने वाली है। अगर आप ईडब्ल्यूएस सामान्य और पीडब्ल्यूएस से हैं तो 10 साल होने वाली है इसकी आयु में छूट। और यहाँ पे सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। आपको पूर्व सैनिक है, आप विकलांग पूर्व सैनिक हैं, रक्षा सेवाओं में दिए गए सेवा से वास्तविक अवधि है तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए आपको 6 वर्ष की छूट दी जाएगी, एसटी एससी के लिए, और ओबीसी के लिए 4 वर्ष की छूट दी जाएगी। यही सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट जो है इसका जो परिणाम है घोषणा करने के बाद इसका जो अंतिम आवंटन होगा, दस्तावेज का सत्यापन होगा। जैसा कि आपको जानते होंगे कि जब आपका इसके रिजल्ट में आपका नाम आ जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को, फाइल को बना के आपको रखना है, सारी की सारी चीज़ों को एक फाइल के अंदर तैयार करके रखना हो। और ध्यान रखें कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट में आपका जो नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, माँ का नाम है, ये सारा सेम होना चाहिए, नहीं तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हम कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।